Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter respiration in organisms. This means क्या है? Today is the first session of this chapter. We are starting with a new chapter. Now, respiration in organisms. तो आपने respiration ये word सुना है? रेस्पिरेशन को जनरली हम हिंदी में जब बोलते हैं वी से सांस लेना, बट सांस लेना एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट फिनोमेना. और यही चीज यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. सो दिस इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग फॉर यू टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ डज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस. लेकिन अब जब हम रेस्पिरेशन सांस लेना ये जो हम बात करते हैं, हम कहते हैं दिस इज वेरी एसेंशियल. अगर हम सांस नहीं लेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे. है या नहीं है? होता है या नहीं होता है? सो नाउ व्हाई दिस सांस लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी. क्यों हम कहते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर हम माउथ बंद कर लें तो वी फील सफोकेटेड. है या नहीं है? तो कहीं कुछ हमारे जो हम गैसेस इनटेक कर रहे हैं, दे आर डूइंग सम फंक्शन इनसाइड द बॉडी सो दैट इट इज हेल्पिंग अस टू बी अलाइव. नाउ यही चीज अभी हम लोग समझने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाई डू वी रेस्पायर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन. अगर हम कहते हैं कि वी ईट फूड इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, तो व्हाई डू वी नीड टू ईट फूड. तो सिंपल आता, फूड गिव्स अस एनर्जी. बट अगर हम ये बोलते हैं तो अब जब आप पढ़ेंगे तो ये आप देखेंगे कहीं थोड़ा सा ये गलत स्टेटमेंट भी हो जाएगा कि फूड प्रोवाइड अस एनर्जी. खाली फूड नहीं है, कोई एक प्रोसेस होता है डेट प्रोवाइड अस एनर्जी. हाँ, फूड में एनर्जी इज स्टोर्ड, लेकिन वो एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है सो डेट आवर बॉडी कैन यूटिलाइज इट. दिस थिंग वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, व्हाई आफ्टर रनिंग वी ब्रीथ फास्टर. व्हाई वी ब्रीथ फास्टर. होता है या नहीं होता है? आप अभी ऐसे खड़े हैं, आपके हम क्या है, नॉर्मल हमारी ब्रीदिंग चल रहा है. और ब्रीदिंग इतना ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि इवन अगर हम बैठे तो कभी कभी सोचते हैं कि हम सांस ले भी रहे हैं. वो इतना इजीली अपना हो रहा है. पर अगर हम कहीं से भाग कर आए, हमने रेस दौड़ी, कुछ करा, हाँ, या गेम्स ही खेले जिसमें बहुत भागना हुआ, तो क्या होता है? आप कहते हो ना थोड़ी देर बैठ जाओ, थक गए, एंड देन यू कैन हियर, यू कैन फील दैट यू आर ब्रीदिंग. आपकी जो देखें, इवन सम साउंड इज ऑल्सो क्रिएटेड. ऐसे सांस आती है ना. और इवन आप क्या होता है, यू इवन ओपन योर माउथ टू टेक मैक्सिमम एयर इनसाइड. सो दिस मीन्स जब हम लोग एक नॉर्मल हैं, देन हम थोड़ा ही हमारा नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है. बट इफ वी आर एक्सर्टिंग आवरसेल्फ, हम कुछ ऐसा हार्ड काम कर रहे हैं तो हम ब्रेथलेस हो रहे हैं, हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं. तो दिस मीन्स ये जो एयर हमारा इनटेक है इज डूइंग सम फंक्शन इनसाइड आवर बॉडी. और जब वो कम है तो इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म दैट फंक्शन. लेकिन व्हेन वी आर टेकिंग इट नॉर्मल इन एक्सेस, तो आवर बॉडी इज बिकमिंग नॉर्मल. तो ये जो अंदर जा रही है एयर, ये कुछ तो कर रही है. What does this air is doing inside our body? चलिए इस चीज को थोड़ा सा और समझेंगे. तो इससे पहले आगे हम बढ़े, सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को समझिए, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. नाउ अब आपको पता चला, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स. These are two different terms, breathing and respiration. क्योंकि हम कह रहे हैं ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. सो ब्रीदिंग इज क्या हुआ? ब्रीदिंग अगर हम कहें तो इट इज सिंपली टेकिंग इन एयर एंड टेकिंग out the air.
ब्रीदिंग हमारा सिंपल ये है, ठीक है। सांस लेना सिंपल, सांस लेना मीन्स अंदर लिया एयर, बाहर निकाली एयर, दिस इज ब्रीदिंग। अब दिस मीन्स अब आगे भी अंदर जाके कुछ प्रोसेस हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं रेस्पिरेशन। वो क्या प्रोसेस है अभी समझेंगे। सो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। कर चुके हैं ना सेल, उसका एक रिकैप करते हैं। सेल क्या है? इट इज अ वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट, है ना, इन आवर बॉडी। सो दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिट। और जैसे हम, आपको ने याद होगा जब हमने सेल्स का पढ़ा था, तो जैसे bricks join together to make a wall, in the same way cells join together to make a organism, है या नहीं है? This means अगर हम और इसको डिटेल में जाएंगे तो what do we say about cell? कि it is the structural and functional unit of an organism. Structural means it gives shape to body. It gives shape to a body. Functional means it performs some functions that help us to live. Yeah, because of those functions only we are alive. अब वो functions क्या क्या हैं? जैसे जो सेल्स फंक्शन करते हैं, लाइक न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। सो ये सेल्स का है, ये सेल्स ये वाले फंक्शंस करते हैं। तो हमने देख लिया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल दिया, और ये तो आई हैव नेम्ड अ फ्यू, बट देयर आर मेनी मोर फंक्शंस दैट आर गोइंग इनसाइड आवर बॉडी। एंड वो सारे फंक्शंस कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सेल्स। वेरी गुड। अब हमने ये कहा कि सेल्स बहुत सारे फंक्शंस कर रहे हैं। सो सबसे अब क्या है, जब किसी को कोई काम करना होता है तो द ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी, है या नहीं है? आज अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो क्या होता है, हम कहते हैं भैया अभी एनर्जी नहीं है, अभी ताकत नहीं है। वी जस्ट सिंपल है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, मीन्स कुछ आपके बॉडी में कुछ ऐसा एक फ्यूल एक बनता है दैट गिव्स यू मोटिवेशन टू डू अ वर्क। आपका बॉडी उतना फिट होता है, तो आप काम कर रहे हैं बिकॉज यू हैव एनर्जी इनसाइड यू। इन द सेम वे सेल्स आर ऑल्सो परफॉर्मिंग नंबर ऑफ फंक्शंस। दिस मीन्स सेल ऑल्सो नीड्स एनर्जी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक जो अभी हमने पढ़े थे, सेल्स नीड एनर्जी। और ये जो एनर्जी, इट इज नॉट ओनली कि व्हेन वी आर रनिंग, व्हेन वी आर डूइंग एनी फिजिकल वर्क, ऐसा नहीं है। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, व्हेन वी आर ईटिंग, देन ऑल्सो क्या है, इवन व्हेन वी आर रीडिंग, सेल्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म फंक्शंस। क्योंकि हमारा फिजिकल लेबर नहीं है, लेकिन बॉडी में तो सारा प्रोसेस चल रहा है ना। खाना खाया है, उसका डाइजेशन हो रहा है, जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है वो एक्सक्रीशन प्रोसेस में जा रहा है, सर्कुलेशन चल रहा है, हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस आर गेटिंग सिक्रेटेड। तो ये सारी मशीनरी तो हमारे बॉडी में इट्स गोइंग ऑन। तो जैसे कोई मशीन को चलाने के लिए हम या तो फिजिकल एनर्जी देते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इन द सेम वे ये जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स फंक्शन कर रहे हैं, दे ऑल्सो नीड सम एनर्जी। और ये जो ऑर्गन्स कर रहे हैं, दिस मीन्स उन जो फंक्शन चल रहा है डेट इज गोइंग इनसाइड दोज पर्टिकुलर सेल्स। सो हर सेल, चाहे हम बैठे हैं, खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, every time our body needs energy. Our body means the cell that are performing those functions need energy. So the question here is from where this energy comes from. Now ये जो एनर्जी आती है, ये आती है हमें फूड से। फूड में क्या है, देयर इज स्टोर्ड एनर्जी,
और ये जो स्टोर्ड एनर्जी है, दिस एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। मीन्स जो हमने फूड खाया उसमें एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी बाहर कैसे आए, हाउ डज इट कम्स आउट? ये होता है व्हेन इट रिएक्ट्स, दिस फूड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तब क्या होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, प्लस वाटर भी निकलता है एंड एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। सो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो जब कोई चीज टूटती है तो उसमें से एनर्जी निकलती है। ऐसे ही आप समझ लिए कि जैसे यू हैव अ टिफिन बॉक्स, द फूड इज इनसाइड योर टिफिन बॉक्स, लेकिन अब वो यू हैव टू ईट, तो क्या करना होगा, you have to take it out from your bag, you have to open it, you have to put that food inside your mouth, you have to chew, then only आपका वो food will go inside your body. In the same way, जो ये हमारी एनर्जी है that is inside the food that we have eaten, but वो जो एनर्जी रिलीज कैसे हो रही है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो this food is getting broken down, और जब ये ब्रेकिंग प्रोसेस चलता है देन एनर्जी इज रिलीज। और ये जो हमारा फूड है कि हम चाहे वेज थिंग्स खा रहे हैं या नॉन वेज थिंग्स खा रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी तो एक एक पार्ट से क्या है, दे आर सेल्स, और यही वो उन सेल्स में एनर्जी स्टोर्ड है। नाउ जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा वो सेल्स में से एनर्जी गेट रिलीज्ड। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, इसलिए हमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। तो ब्रीदिंग इज सिंपली टेकिंग इन ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर अस बिकॉज ऑक्सीजन हैज टू ब्रेक डाउन द फूड टू रिलीज एनर्जी। इज दिस थिंग क्लियर? नाउ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग क्या होता है, वी ब्रीथ इन एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन, the air we breathe is transported to all the body and to the cells, to all parts of the body and to the cells. फिर जो सेल्स होते हैं, अब सेल्स में सारे हमारे प्रोसेसेस चल रहे हैं और उसमें डाइजेशन प्रोसेस भी चल रहा है, उस और सेल्स ने ही फूड एब्जॉर्ब करा है। तो ये सेल्स क्या होता है, in the cells oxygen in the air helps in the breakdown of food, जो अभी मैंने आपको बताया था। तो ये जो सेल्स में फूड प्रेजेंट है वही सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन भी अपने अंदर लेते हैं एंड देन द रिएक्शन बिटवीन दीज टू थिंग्स हैपन। तो सेल्युलर रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड in the cell with the release of energy is called cellular respiration. Cellular respiration takes place in the cells of all organisms. So process आपको क्लियर हुआ? तो अगर हम रेस्पिरेशन कहें तो इट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, और सेल्युलर रेस्पिरेशन की जब डेफिनेशन दे रहे हैं तो हम थोड़ा सा सेल्स को मेंशन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल। ये हमारा इसे, क्योंकि सेल के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है इसलिए वी आर सेइंग सेल्युलर रेस्पिरेशन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, एंड ऑल्सो वी लर्न दैट this breathing as well as respiration plays a very important role to energize our body. So this was the first session of this chapter. In the coming sessions we'll discuss more about respiration. See you again in the next session. Bye.